हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा ब्रेन जिम। तो पहले जानते हैं ब्रेन जिम होता क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमें अपने बच्चों से या हमें खुद भी ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे ब्रेन के टू साइड्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, दो ब्रेन्स होते हैं जिनके बीच में अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन का फ्लो जा रहा है तो बच्चे की हमारी थिंकिंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी, एबिलिटी, अटेंशन, हर चीज़ उस पर डिपेंड करती है। अगर एक साइड ज़्यादा एक्टिव है और दूसरी साइड कम एक्टिव है या फिर दोनों ब्रेन्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग उससे इफ़ेक्ट रहेगी, मेमोरी प्रॉब्लम रहेगी, अटेंशन, लर्निंग या फिर कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का एक्टिविटी ले लीजिए, बोलने में, कम्युनिकेशन में इतने हम लोग अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोनों ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से। तो दोनों ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से होती है। जब हम ब्रेन जिम एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या करती है, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती है और स्टिमुलेट करती है ब्रेन फंक्शनिंग को। तो इसलिए ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्स रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेल जो डेड हो चुकी हैं या कम एक्टिव हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग, तो ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो रही है। ठीक है। अब एक और इश्यू आता है हम लोगों को ऑटिज्म में स्पेशली कि बच्चे के पास स्पीच है, बच्चे के पास वर्ड्स हैं, लेकिन मैम मेरा बच्चा मम्मा को मम्मा नहीं कहता, पापा को पापा नहीं कहता, या जब मैं बुलवाना चाहती हूँ वो बोलता नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन भी ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज से होता है। ब्रेन जिम में क्या होता है, ब्रेन में आप एक फंक्शन जानिए कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो स्टोरेज हो रहा है, डाटा स्टोर हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड का ब्रेन कम एक्टिव है तो रिट्रीवल, बच्चे को वो चीज़ सेग्रीगेट करने में, ढूंढने में कि मुझे अब इसका आंसर कैसे देना है, वो टाइम लग रहा है उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को सही जगह पे यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी ब्रेन जिम से सॉल्व होती है क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि हाँ पापा पापा, मम्मा मम्मा, वर्ड्स हम लोगों ने इनपुट दे दिए बट उसको नहीं पता चल रहा कहाँ कब कैसे यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आपने क्वेश्चन पूछा और वो बहुत देर में उस चीज़ का जवाब दे पा रहा है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग इतनी स्लो है, उसको डाटा रिट्रीव करने में इतना टाइम लग गया, तो वो बहुत देर बाद आप भूल भी चुके होंगे उस बात को और फिर वो आंसर कर रहा होगा, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। तो ये सारे इश्यूज भी ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज से सॉल्व होते हैं। तो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज में हम लोग क्या क्या करते हैं, उससे पहले जानेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसमें। एकेडमिक्स, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है बच्चे की बैलेंसिंग, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, फोकस, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रेन जिम से हम लोग अचीव कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है एंजाइटी एंड स्ट्रेस, क्योंकि हमारे बच्चों का मेल्टडाउन बहुत जल्दी आता है, अग्रेशन बहुत जल्दी आता है, तो क्योंकि उनको आपने थोड़ा डाटा, दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, उनको इमोशन कंट्रोल करना नहीं आता है। हो सकता है वो बात कुछ भी नहीं है आपके लिए बट उनको इतना ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है बिकॉज दे डोंट हैव कंट्रोल, उनका अपना आप पे कंट्रोल नहीं है और वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि मेल्टडाउन आ गया जी, अब बच्चा काबू में नहीं आ रहा है, या फिर हंसना शुरू हो गया तो उनको हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है बिकॉज उनको बाउंड्रीज नहीं पता है, उनको अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आ रहा है। तो ये जो है सारी चीज़ें आप ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे तो वो अपने आप को कंट्रोल करना भी सीखेंगे। तो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज उसमें भी बहुत हेल्प आउट करती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेल्टडाउन्स, इनको भी कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज के। अब बात करेंगे ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज क्या क्या होती हैं। ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज हम लोग मोस्टली मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, क्रॉलिंग, नंबर 8 और डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। मिड लाइन क्रॉसिंग की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था कि बच्चा अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो हमें मिड लाइन क्रॉसिंग कैसे करानी है उससे एक्टिविटीज़, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी क्योंकि वो एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मिड लाइन क्रॉसिंग हो गया, नंबर 8 बनाना हवा में,
एक ये वाला एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आपने बच्चे का हैंड पकड़ा और उससे नंबर 8 आप बनवा रहे हैं, तो दिस इज़ अ स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज। अब एक और आता है ये वाला पॉइंट जो कॉलर बोन है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड से आपने यहाँ पर और यहाँ पर नेवल पे 30 to 40 सेकेंड आपने इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे क्या होंगे, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे बच्चे के, और एक्टिवेट हो जाएंगे जब भी आप मिड लाइन क्रॉसिंग ब्रेन जिम एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये ट्राई आउट कीजिए। इससे बच्चे का ब्रेन एक्टिवेट होता है और फिर उसके इफेक्ट और अच्छा रहता है। तो ये हम लोग करते हैं। अब मेरे लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये मैंने कल ही अचीव किया है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेन जिम मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ हैं, बट देयर आर सर्टेन हैंड मूवमेंट्स जिससे हम लोग ब्रेन जिम कर सकते हैं। उससे ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन लगता है, क्योंकि हम भी कई बार उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो ये मैंने कृष्णस के साथ बहुत सिंपल एक्टिविटी मैंने खोज मतलब करी है कि किसी तरह से उसको ब्रेन जिम की तरफ मैं करवा पाऊँ ताकि उसका इम्प्रूवमेंट और हो। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो एक्टिविटी शेयर करना चाह रही थी कि कैसे हम सिंपल ब्रेन जिम एक्टिविटी, अगर बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो कैसे करानी है और कैसे आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल एक्टिविटी। मैंने उसको वर्बली कनेक्ट कर दिया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ताकि वो वर्बली उस चीज़ से कनेक्ट हो, क्योंकि ही हैज़ सम सेंसरी इश्यूज़। जिस चीज़ को भी मैं सिंगिंग में या कुछ वर्बली कनेक्ट करती हूँ तो वो उसका ध्यान फोकस और ज़्यादा रहता है। और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे वन हैंड क्लोज एंड वन हैंड मुट्ठी ओपन, तो इस तरह से मूवमेंट करना है। तो दोनों का सिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्लोज ओपन ओपन क्लोज। तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल रहता है। दिस इज़ द फर्स्ट जिम एक्सरसाइज जो कृष्णा अपने आप करने लगा है। तो लेट्स हैव ए लुक ऑन द वीडियो, मैंने उससे कैसे कराया और इंडिपेंडेंटली वो कैसे करने लगा और क्या क्या स्टेप्स मैंने उसके लिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ लुक है, ध्यान इधर, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, फोल्ड 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 कृष्णा, फोल्ड इट, पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ ओपन ओपन ओपन, हाँ चलो कच्चा पापड़। फर्स्ट स्टेप में आपने पूरा फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ करना है, बच्चे के हैंड को पकड़ के आपने ही स्टेप कराना है। सेकंड स्टेप में आपने कलाई से पकड़ना है और बच्चे को वर्बल बोल कर प्रॉम्प्ट देना है कि आप ऐसा करो, और अगर नहीं करता है तो हेल्प आउट करना है। हाँ स्टार्ट, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, स्लो स्लो करके, हाँ स्लो, सही से ओपन क्लैप नहीं करना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इस तरह से मैंने कृष्णव से ये स्टेप कराया है, ये जो ब्रेन जिम एक्टिविटी है ये कराई है। और लिटरली आई एम वेरी हैप्पी कि वो अपने आप करने की कोशिश कर रहा है और कुछ कर रहा है। जब वो बच्चा अपने आप करने लगता है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट और अच्छा मिलता है। दैट मीन्स ब्रेन सेल्स आर डेवलपिंग और बहुत अच्छा उसका ग्रोथ रहने वाला है इन फ्यूचर। अब मेरे को भी मोटिवेशन और ज़्यादा आ रही है कि येस ही कैन डू इट, और मैं उसके साथ और लग के काम करूँगी। तो इस तरह से अभी हम लोग ने एक ये अचीव किया है, ही हैज़ स्टार्टेड डूइंग इट। नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अभी वो मुझे पकड़ के ही कराना पड़ता है। इट इज़ शेक वेक, शेक वेक, शेक म्यूजिकल वे में, सो दैट उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और उसको और अच्छा लगे और ऐसे ना लगे कि कुछ पकड़ के एक्सरसाइज टाइप करा रही है। तो इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ मूवमेंट, मतलब आप कोई भी मूवमेंट्स इस तरह से कि दोनों साइड्स का आपका कोऑर्डिनेशन रहे, दोनों हैंड्स एंड की पोजीशन आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये वाला कराया है, अभी मैं ये वाला ट्राई कर रही हूँ उसके साथ। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज, अगर 4-5 एक्सरसाइजेज, इनिशियली मैं 2 ही करवा रही हूँ अभी, एक ये और एक ये शेक वेक,
शेक वेट। तो मतलब इसमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज। मैंने कैसे करा ये मैंने आपके साथ शेयर किया, और इन फ्यूचर जैसे जैसे इसकी इम्प्रूवमेंट आएगी मैं ज़रूर आपको वीडियोस में बताती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी, कि ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ वो घर पे कर सकें। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियोस, आइडियाज़ और ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। मैं बार बार आपसे ये चीज़ कह रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये मैं कृष्णव के साथ टेस्ट एंड ट्राई करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ। जिस चीज़ों से मुझे सक्सेस लगती है या अच्छा रिजल्ट मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ 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 ये मत सोचिए कि आई एम अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम अ मदर। कृष्णा की इम्प्रूवमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और जैसे जैसे बेनिफिट मिल रहा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।